अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नजर डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है दिल्ली में कोरोना वायरस की तरफ से। कोरोना विस्फोट का असर इतना बड़ा है कि 17 बड़े प्राइवेट अस्पतालों में एक भी बेड खाली नहीं है। ऐसे में राजधानी में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं और ये एक भारी संकट हो गया है। दिल्ली सरकार की कोरोना ऐप के मुताबिक 12 अप्रैल दोपहर 1 बजे से 17 बड़े प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना बेड्स की जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल कम हो गई है, यानी अस्पतालों में कोरोना मरीज के लिए एक भी कोरोना बेड अवेलेबल नहीं है। इन अस्पतालों में ओखला के होली फैमिली अस्पताल, शालीमार बाग के मैक्स अस्पताल, पंजाबी बाग के महाराजा अग्रसेन अस्पताल, रोहिणी के जयपुर गोल्डन अस्पताल, द्वारका के वेंकटेश्वर अस्पताल, रोहिणी के सरोज अस्पताल, राजेंद्र नगर के BL कपूर, लाजपत नगर के VIM हंस, द्वारका के आयुष्मान अस्पताल, कीर्ति नगर के कालरा अस्पताल, कृषि नगर के गोयल अस्पताल, निर्माण विहार के मलिक रेडिकस, ईस्ट ऑफ कैलाश के नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट, पचकुइया रोड के हार्ट एंड लंग अस्पताल, द्वारका के महाराजा अग्रसेन और तिलक नगर के रिवाइव अस्पताल भी शामिल हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट को लेके, जहां पे कुरान की आयतों के खिलाफ जब याचिका डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट ने, वो वसीम रिजवी पर 50,000 का जुर्माना लग के उस याचिका को खारिज कर दिया गया है। थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं कि इस याचिका को शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने दाखिल किया था। उनका कहना था कि इन आयतों को पढ़कर स्टूडेंट्स को इसमें मिसगाइड किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस RF नरीमन ने अगुवाई वाले बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया है और साथ ही में उन पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की तरफ से याचिका 26 आयतों पर थी, जहां पे उनका ये कहना था कि ये आयतें आतंकवाद को बढ़ावा दे रही हैं। उन्होंने हटाए जाने के बाद वहां पे इतना हाहाकार मचा था कि ये तक तय हो गया था कि वसीम रिजवी को मरने के बाद कब्र तक नसीब नहीं होगी। रिजवी के खिलाफ परिवार और मुस्लिम संगठन दोनों ही चले गए थे। खुद रिजवी के परिवार के लोगों ने भी उनके खिलाफत करी थी और रिजवी की माँ और भाई ने उन्हें अपने नाते तोड़ लिए थे। वही अगली बड़ी खबर आ रही है वेस्ट बंगाल इलेक्शन से, जहां पर PM नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा है, खेला करने वालों के साथ हो गया खेल। जहां पश्चिम बंगाल के बर्धमान के दलित साई सेंटर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब तक हुए आधे चुनावों में जनता ने तृणमूल कांग्रेस को पूरा साफ कर दिया है। PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि बर्धमान की 2 चीजें बहुत मशहूर हैं, एक तो चावल और दूसरा मिही दाना। आपकी बोली, आपका व्यवहार, यहाँ का खान पान, हर चीज में भरपूर मिठास है। उन्होंने कहा कि दीदी की कड़वाहट, उनका क्रोध, उनकी बौखलाहट बढ़ती ही जा रही है। जानते हैं क्यों? मैं बताता हूँ, क्योंकि बंगाल में हुए आधे चुनावों में आपने TMC को पूरा साफ कर दिया, यानी आधे चुनाव में ही TMC पूरी तरह से साफ हो गई है। नरेंद्र मोदी ने आगे ये भी कहा कि दीदी को ये भी मालूम है कि एक बार बंगाल से कांग्रेस गई तो कभी वापस नहीं आई। वामपंथी वाले, लेफ्ट वाले गए, वापस नहीं आए। दीदी आप भी एक बार गई तो कभी वापस नहीं आएंगी। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है अमरावती से, जहां पर मरीज को लेकर जा रहे थे कोविड एम्बुलेंस में आग लग गई। चालक की सर्तका से एक बड़ा हादसा टल गया। महाराष्ट्र के अमरावती शहर में मरीज को लेकर जा रही कोविड एम्बुलेंस में आग लग गई थी, लेकिन एम्बुलेंस चालक की इमरजेंसी को तहत देखते हुए हादसे से बच गई। एम्बुलेंस चालक की सतर्कता के कोविड मरीज की जान भी बच गई है। बता दें कि कार में ये आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। आग लगने से एम्बुलेंस पूरी तरह से जल गई। लगने के बाद आग वहां से ट्रैफिक पुलिस के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की मदद की। मुंबई में कोविड-19 के बाद 9,968 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 80 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। जलगांव में एक अजीबोगरीब खबर सामने आती हुई आई है कि एक गाड़ी भंडार ने कोरोना मरीजों के इस्तेमाल वाले मास्क से एक गद्दी बना दी और फिराक में था कि वो उसको बेच दे। उसके बाद उसकी शिकायत एक शख्स ने पुलिस से करी और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आइए अब बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है ब्राजील और भारत से। आपको बता दें कि बीते दिनों में 6.5 लाख केसेस आए थे ब्राजील में, लेकिन फिर ब्राजील को पीछे छोड़कर भारत दूसरे नंबर पर देश बन गया जिसमें कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस हैं। ब्राजील का आंकड़ा तेजी से चल रहा था, लेकिन भारत को देखते हुए आंकड़ा पीछे हो गया है। भारत में दिन ब दिन कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में दुनिया में हुई मौतों में सबसे ज्यादा केसेस भारत से आ रहे हैं।
वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से कि बांग्लादेश ने लॉकडाउन का जहां पर ऐलान करा था, वहीं पर ईरान ने भी उसके देखा देखी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। कोरोना की चौथी लहर चपेट में आने के तहत 10 अप्रैल से 10 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान ईरान में सारे स्कूल, कॉलेजेस, बिजनेस, कंपनियां, दफ्तर बंद रहेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कि प्रिंस फिलिप की मौत हो गई। इसके बाद गहरे शोक में डूबी है महारानी एलिजाबेथ। पोते हैरी भी अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। बता दें कि महारानी के लिए पहले भी एक उदास भरा वक्त चल रहा था, ये जानकर कि उनके बेटे और बहू ने उनका घर छोड़ दिया था। ऐसे में उनके पति की मौत के बाद उन्हें एक गहरा सदमा है। प्रिंस फिलिप की उम्र 99 साल की थी। 99 साल में ही प्रिंस फिलिप अपनी आखिरी सांसें ले चुके हैं। पिछले साल इस रॉयल कपल ने अपनी शादी के 76 साल पूरे किए थे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है चीन से, जहां पर कोयला खदान में बाढ़ आ गई, जिसमें 21 लोग अभी तक फंसे हैं। इनमें से सिर्फ 8 लोगों को अब तक बचा पाए हैं। बता दें कि उस गुफा में बाढ़ आई जब वहां पर ऑलरेडी पहले से 29 लोग फंसे हुए थे, वो वहां पर काम कर रहे थे। ऐसे में 21 लोग अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं, जिनमें से सिर्फ 8 लोगों को निकालने में कामयाब हो पाई है पुलिस। फंसे हुए बाकी तमाम लोगों को भी निकालने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के हादसे वहां पर आए दिन होते ही रहते हैं। इससे पहले बाढ़ आने से पहले यहाँ पर गैस लीक की भी काफी हादसे सामने आए थे। इस हादसे को लेकर बताया गया है कि फंसे हुए खनिकों के बारे में अभी तक मालूम नहीं चल पाया। जल्द से जल्द उनको बचा लिया जाएगा, ऐसा कहना है वहां की पुलिस का। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दोबारा से सैन्य तख्ता पलट म्यांमार से, जहां पर ये खूनी खेल दोबारा से शुरू हो गए। सेना ने फिर 82 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। ऑनलाइन साइट्स पर आपको बता देंगे इंटरनेट की सुविधा वहां बंद कर दी गई है। ऐसे में लोगों की मौतों के किस्से दिन ब दिन सामने आते ही जा रहे हैं। ऐसे में 82 लोगों की मौत दोबारा से सामने आई है। अगर टोटल बात करें तो अब तक 600 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ब्रिगेडियर जनरल जो मिन तुन ने भी प्रदर्शनकारियों के हथियारों को इस्तेमाल किए जाने पर सवाल जवाब पूछे हैं, और जवाब में कहा गया है कि ऐसा हुआ होता तो कुछ ही घंटों में 500 लोग मारे गए होते। वो साफ इनकार कर रहे हैं, लेकिन उसी तरफ वहां पर नेटवर्किंग साइट्स भी बयान देती ही चली जा रही हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए सच न्यूज। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है, और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन।